नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसरो का जो स्पेस डेक्स मिशन है वह सफलतापूर्वक डॉकिंग कर लिया है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। उससे पहले भारत से पहले रूस, अमेरिका और चाइना ने डॉकिंग सिस्टम किया था। और इस मिशन की जो कामयाबी है, यह कामयाबी चंद्रयान 4 और गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन पर निर्भर था। और जो चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के लिए जो सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे और वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और साथ में जो स्पेस डेक्स मिशन है यह जो सक्सेसफुल हुआ है, इसके पीछे आप लोग तो जानते हैं 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा को जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया गया था। और इसके बाद जो PSLV-C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। और 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। फिर साथ में 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास जाने के बाद वापस उन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। उन्हें आप लोग तो जानते हैं 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट को 3 दिसंबर तक पास लाने के बाद उन्हें वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। और यह सक्सेसफुल तो हो गया, यह एक बहुत बड़ी गर्व की बात है हर एक भारतीय के लिए। और इसमें इसरो का मानना है कि स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई है और एक ऐतिहासिक क्षण है। जो डॉकिंग प्रोसेस जानते हैं, स्पेसक्राफ्ट के बीच को दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया और डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई और जिससे स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने में कामयाबी मिली। जो डॉकिंग सिस्टम है, डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई और भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। और साथ में पूरी टीम को बधाई, भारत को बधाई हो, ऐसा इसरो का कहना। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी बात है। जो स्पेस डेक्स मिशन है, ऑब्जेक्टिव क्या था, और डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाना है। जो पृथ्वी के जो अर्थ की निचली कक्षा में 2 स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी दिखाना, और साथ में जो डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी को प्रदर्शन करना। और साथ में स्पेस डॉकिंग का मतलब होता है कि स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या कनेक्ट करना। यानी स्पेस डॉकिंग का अर्थ यह होता है कि आप किसी भी स्पेस को 2 अंतरिक्ष यानों को आप लोग कनेक्ट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो यह डॉकिंग सिस्टम में आ जाता है। जब ये डॉकिंग सिस्टम में आ गया है और ये सफलतापूर्वक हो भी चुका है। जो स्पेस डेक्स मिशन है, इसका जो प्रोसेस है आप लोग तो जानते हैं, 23 दिसंबर को PSLV-C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और इसका जो डिप्लॉयमेंट आप लोग तो जानते हैं, 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर को अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च किया गया था। इसके जो स्पेसक्राफ्ट हैं, आप लोग इसे सोच सकते हैं, इसका नाम टारगेट और एक का नाम चेजर। और जो डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। और ये रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा थी। 10 गुना ज़्यादा थी। आप लोग जानते हैं दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया और इन्हें जमीन पर गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया और 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर की दूरी तय करते समय जो लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया और 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। सोच सकते हैं 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ और वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरे का उपयोग किया गया। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। जो कौन से कैमरे का उपयोग किया, डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल किया गया था और विजुअल कैमरे का उपयोग किया गया। और साथ में सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। आप लोग जानते हैं, इससे डेटा को कनेक्ट करते रहेंगे। और साथ में यह मिशन ये जो मिशन सफलतापूर्वक है, वह चंद्रयान 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा, जिससे चंद्रमा में जो सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे और स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद यहाँ आने जाने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। जो गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और साथ में सैटेलाइट सर्विसिंग और इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी टेक्नोलॉजी जरूरी है। यह जो सर्विसिंग सिस्टम है, अगर यह सफलतापूर्वक तो हो गया है और जो इसरो का जो मेन टारगेट है, जो इसरो
अगले सालों में अचीव करेगा। तो जो अंतरिक्ष स्टेशन होगा भारत का खुद का एक इसरो का स्टेशन होगा अंतरिक्ष में, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन में इंसानों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, और वहाँ साथ में जो चंद्रयान 4 मिशन में जो होगा उसमें चंद्रमा की जो सैंपल वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा उसका प्रशिक्षण किया जाएगा। जो भारत ने अपने डॉकिंग मैनेजमेंट पर पेटेंट लिया, इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है, और इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी लिया है, और भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा। भारत को किसी भी देश की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। जो स्पेस कंपनियां होती हैं वह अपनी डेटा को कभी भी शेयर नहीं करते। तो भारत के जो मैकेनिज्म बने हैं वह भारत खुद अपना मैकेनिज्म डेवलप किया है, और साथ में जो एक्सपेरिमेंट के लिए 24 पेलोड भी मिशन में भेजे गए थे। जो एक्सपेरिमेंट के लिए माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट के लिए इस मिशन को 24 पेलोड भेजे गए, और ये पेलोड PSLV रॉकेट की चौथी स्टेज में थे, और जिससे POEM यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है, और जो 14 पेलोड इसरो से है और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं से है। सोच सकते हैं, 14 पेलोड इसरो से है और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं से है, NGE से है। जो इसरो ने जो स्पेसडेक्स मिशन में जो मैकेनिज्म है इसरो ने खुद डिजाइन किया है, उस मैकेनिज्म को इसरो ने खुद डेवलप किया है। जो मैकेनिज्म होता है जो और देशों से इसरो की मांगने की आवश्यकता नहीं थी, जो और भी देश इस डेटा को शेयर नहीं करते, किसी के साथ अपने बारीकियों की जानकारी को शेयर नहीं करते। स्पेसडेक्स की जो पहली बार जो डॉकिंग सिस्टम हुई थी, आप लोग जानते हैं अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को पहली बार डॉकिंग की थी। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की पहली डॉकिंग 16 मार्च 1966 को जेमिनी 8 मिशन में पूरी की गई, जो कि अमेरिका का मिशन था। जो सोवियत यूनियन, जो उस समय सोवियत संघ था, अब रूस आता है। रूस ने 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे। अब अनमैन्ड कोस्मोस और 186 और ऑटोमेटिकली डॉक किए गए। जो चीन है, चाइना पहली स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 हुई थी, जब बिना चालक दल वाले सेनझोई 8 स्पेसक्राफ्ट ने लियो तोंग एतियोगोंग स्पेस लैब मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया था। और डॉकिंग चीन के गांसो में जिकाओ सैटेलाइट लॉन्च सेंटर भी हुई है। और ऐसा करने वाला भारत 16 जनवरी 2025 को भारत एक रिकॉर्ड कामयाबी मिल गई। तो जो कि इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, और सभी भारतवासियों को भी बधाई। इसरो ने एक शानदार स्पेसडेक्स मिशन सफलतापूर्वक उसकी डॉकिंग सिस्टम हो गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक मिनट बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। 2025 सिर्फ आपका है, 2025 को आप खो दीजिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।